नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने सौरवेद ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक, ज़बरदस्त और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि के जो 16 दिसंबर 2016 को जो 19 दिसंबर 2016 को जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो बाल विकास के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उनको करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को गंवाए हुए आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं, यौन विकास के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पियाजे के द्वारा दिया गया। ठीक, इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? मतलब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर जो मैं एक हाथ से कोई काम कर रहा हूँ तो दूसरे हाथ को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक उस काम को करने लगता है। हाँ, थोड़ा सा कठिनाई होती है, मगर ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पाएगा। मानव शरीर को दो भागों में बांटा जाता है, पहला दायां भाग, दूसरा बायां भाग। और जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतर्गत दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतर्गत कहते हैं। ठीक है, जैसे दायां हाथ के लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विपार्श्विक। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्विपार्श्विक अंतःकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुलता सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि जो प्राप्तांक, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुलता सबसे अधिक बार आता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया, 3 दिया गया, 5, 3, 2, 3। तो इसमें कौन सा नंबर पहली बार आया है, मतलब ज़्यादा बार आया है? तो क्या 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 4 बार आया है। तो ये पूछ रहा है उसे क्या बोला जाता है? तो इसे बहुलक बोला जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो स्किनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा किया गया था। अच्छा, पॉलो के द्वारा कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अच्छा, थार्नडाइक के द्वारा क्या किया गया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था और पावलो ने कुत्ते पर किया था। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत बंदर पर प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा नियम में किस सिद्धांत से संबंधित हैं? किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से संबंधित है? किससे संबंधित हैं? तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से अल्बर्ट बंडूरा जी संबंधित हैं।
ठीक है, इन्होंने 1969 से 71 में इसका प्रतिपादन किया था, ये सिद्धांत दिया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर व समझकर सीखता है। किस सिद्धांत के? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक आयु का प्रतिपादन मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया, किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था, टर्मन ने दिया था। ये एक मिनट, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ये जो है इसको यहाँ पर हम कट करेंगे। ये स्टर्न है, ठीक है, किसने? स्टर्न ने, क्योंकि टर्मन दो जगह हो जाएगा। तो कह रहा है कि मानसिक आयु का प्रत्यय की दिया था, किसने दिया था? वही मानसिक आयु का जो प्रत्यय किसने दिया था? तो यह दिया था बिने साइमन ने दिया था। किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिने साइमन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, जैसे ये इसमें एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। बिने साइमन ने क्या दिया था? जैसे बुद्धि लब्धि का IQ, हम IQ की जांच करते हैं ना। IQ का फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA × 100। ये क्या होता है? IQ का फॉर्मूला होता है। किसने दिया था? बिने साइमन ने दिया था। अच्छा, MA क्या होता है? ये होता है मेंटल एज, मतलब मानसिक आयु। और CA क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एक एज होता है। ठीक है, मतलब तैथिक आयु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? कौन सा सीखने का नियम नहीं है? क्या तत्परता का नियम हो गया, तनाव का नियम हो गया, प्रभाव का नियम हो गया, अभ्यास का नियम? तनाव से कौन सीखता है भाई? तो तनाव का नियम यहाँ पर तो कोई नियम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे तत्परता का नियम हो गया, ठीक है, प्रभाव का नियम हो गया, अभ्यास का नियम हो गया। ये जिसे किसके द्वारा दिया गया? थार्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। ठीक है, तनाव का नियम कोई भी नियम नहीं होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया था। पावलो ने किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूझ द्वारा किए सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। सूझ द्वारा किए गए सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था सूझ द्वारा। तो वो किसके द्वारा किया गया था? वो किसके द्वारा किया गया था? हाँ, क्या हो जाएगा? वो कोहलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। क्या कहते हैं? कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा या प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने या जारी करने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अच्छा ये किसने कहा? तो गुड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, फिर है पाठ की पुनरावृत्ति, या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। अच्छा, तो जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है तब उसे विस्मृति कहते हैं। अतः विस्मृति को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाती रहे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोध एक प्रकार है।
क्रोध एक प्रकार है, किसका प्रकार है? क्रोध एक प्रकार है, तो ये प्रकार है संवेग का। किसका? संवेग का। जैसे क्रोध व भय संवेग के ही प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना और चिंतन। तो मतलब दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति को देखकर हम जो भी काम करते हैं तो उसे क्या करते हैं? अनुकरण करना होता है। क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। ठीक है, दूसरे व्यक्तियों के बाह्य जो व्यवहारों की नकल करना ही क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं। कह रहा है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, या प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, या सीखना कहते हैं। तो बताएंगे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। मतलब सकारात्मक अंतराल को धनात्मक अंतराल को सकारात्मक अंतराल भी कहते हैं, क्योंकि धनात्मक और सकारात्मक एक ही चीज़ हो गई। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे सकारात्मक अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीखी हुई बात का स्मरण रखने, मतलब याद रखने या पुनः स्मरण करने की आवश्यकता को क्या कहते हैं? मतलब सीखी हुई बात को याद करना या तुरंत याद रखना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विस्मृति। ठीक है, इसको बनाए रखने के लिए हमें चीज़ों को बार बार क्या करना पड़ता है? पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का IQ का बालक माना जाता है। 90 से 100 क्या माना जाता है? मंद बुद्धि माना जाता है, सामान्य माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, तीक्ष्ण माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू टर्मन तो क्या माना जाता है? वो सामान्य माना जाता है। क्या माना जाता है? सामान्य। ठीक है, वो नॉर्मल बच्चा होता है। जैसे 130 से अधिक हो जाए IQ जिसका, तो प्रतिभाशाली हो जाएगा। अच्छा, 121 से 130 तक रहे तो प्रखर बुद्धि हो जाएगी। 111 से ऊपर हो जाए 120 तक तीव्र बुद्धि, और 91 से 110 के बीच में तो सामान्य बुद्धि रहती है, और 81 से 90 तो वो मंद बुद्धि की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, और 71 से 80 अल्प बुद्धि, 71 से कम जड़ बुद्धि। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? जो हॉल का सिद्धांत है किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति की व्याख्या करता है, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका निभाता है, और मूल्यों का विकास की व्याख्या करता है, या किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। तो जैसे स्टैंडर्ड हॉल ने 1904 में प्रकाशित की उनकी जो पुस्तक थी एडोलेसेंस, इन्होंने क्या किया? जो 1904 में प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी? 1904। कौन सी पुस्तक थी? वो थी एडोलेसेंस। ठीक है, में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया था? उसकी व्याख्या किया था। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? स्टैनले हॉल के। इनकी कौन सी बुक है? तो वो है एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था। ठीक है, तो इन्होंने कौन से किसकी व्याख्या करता है इनका सिद्धांत? तो वो कौन सी? किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है, हॉलिंगवर्थ ने दिया है, हॉल ने दिया है, क्रो ने दिया है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो फ्रायड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रायड ने दिया है। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, बताएंगे। विज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने, हिंट दे देता हूँ, 1879 में स्थापित की गई थी, जर्मनी के लिप्जिंग में। कहाँ, जर्मनी के लिप्जिंग में। किसने की थी, बताएंगे। विलियम वुंट ने की थी। किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, क्या जॉन डेवी ने रखी थी। यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर हो गई है, ये वाला आंसर गलत है, मतलब क्वेश्चन टाइपिंग एरर हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स वर्थिमर। ठीक है, वर्दिमर बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, तो यही क्या हो जाएंगे, इन्होंने ही क्या की थी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी, मैक्स वर्दिमर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि संगठन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। संगठन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, अधिगम से संबंधित है, अभिप्रेरणा से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है, संरचनात्मकता से संबंधित है, तो बताएंगे। ये यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो रखी है। ये यहाँ पर संगठन नहीं होगा, संगठन की जगह पे होगा संघनन। ठीक है, क्या होगा, संघनन होगा। ठीक, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, अधिगम से संबंधित है, अभिप्रेरणा से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित है। मतलब जो संघनन सिद्धांत है स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्मृति से संबंधित है। ठीक है, किससे, स्मृति से। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यान्वित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के जो मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान के लिए सहायक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है, बताएंगे। व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का, या गेस्टाल्टवादियों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों का। ठीक है, अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कोर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, लेकिन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, जो लेविन है वो एक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन, लेविन। ठीक, तो जो क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान किया गया है, तो गेस्टाल्टवादियों का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा में इनके आने की प्रबल संभावना है, तो एक एक क्वेश्चन करके जाएं एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, किसके मापन में, व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसके मापन में, तो बुद्धि के मापन में किया जाता है। किसके मापन में किया जाता है, बुद्धि के मापन में। ठीक है, बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, हॉल ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था,
स्किनर ने दिया था, वाटसन ने दिया था। तो किसने दिया था? तो अभिक्रमायोजित अधिगम का जो अर्थ है, किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। BF स्किनर ने इसका मतलब अधिगम का प्रत्यय दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावहारिक क्षमताओं में वह स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है। दोस्तों अब वो टाइम नहीं बचा है कि हम थ्योरी पढ़ पाएँ, तो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा PYQ को सॉल्व कर पाएँ वही हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जिससे हमको हमारे एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, हम हर एक एग्ज़ाम में देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनकी अहम भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक क्षमताओं में वह स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अधिगम। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में क्या होती है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन देखने को मिलता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि संगठन नहीं है, ये होगा यहाँ पर संज्ञान। इधर लिख देता हूँ। संज्ञान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? बताएंगे। प्रतिदर्श सिद्धांत का है, संपर्क कारक सिद्धांत का है, संपर्क कारक भी नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ होगा समूह कारक। क्या होगा? समूह कारक सिद्धांत। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ, गिलफोर्ड का सिद्धांत है, थर्मन तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। मतलब जो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष के सुरेश की मानसिक आयु 10 वर्ष है। 8 वर्ष का सुरेश है, उसकी मानसिक आयु जो है 10 वर्ष की है। ठीक है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है बताएंगे। तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ना ऊपर, क्या लिखा था? मेंटल एज अपॉन CA, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वास्तविक आयु क्या है उसकी, और इनटू में 100, और ये हो गया IQ का फॉर्मूला। तो मेंटल एज कितनी है? 10 वर्ष की है, मतलब वो उम्र से अपने उम्र से ज़्यादा 2 वर्ष ज़्यादा जो बच्चा है उसके जैसा सोचता है, और उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी जो IQ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो कट कर दो, 2 4 जा, 2 5 जा, और 4 1 जा, और 25 4 जा, तो 25 5 जा कितना? 125। तो उसका IQ क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 125 इसका IQ हो जाएगा। तो ये कौन सी बुद्धि का हो जाएगा? ये प्रखर बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेग अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो जेम्स लैंग सिद्धांत, या हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, या सेक्टर सिंगर सिद्धांत। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नहीं होगा, ये सक्रियता सिद्धांत होता है। क्या? सक्रियता सिद्धांत। ठीक है, और फिर अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत।
क्या हो जाएगा? जेम्स लैंग सिद्धांत हो जाएगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है, चिंता कहलाता है या तनाव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंठा। मतलब मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। कुंठा मतलब द्वेष, क्रोध, रोष, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित, किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कोलबर्ग का सिद्धांत वो नैतिक विकास से संबंधित है। कोलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य जैसे समाज से अपने संबंधों के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो नैतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर जो आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।